गोश्त से दूरी गरीब की मजबूरी, बस दाल रोटी ही हो जाए पूरी। फैसलाबादियों पर महंगाई के बम बरसने का सिलसिला तेजी से जारी है। नई कीमतें क्या हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। गल्ला मंडी फैसलाबाद की माहाना रिपोर्ट जारी कर दी गई। माहाना मीटिंग के बाद जारी होने वाली लिस्ट 1.5 माह बाद जारी हुई। सफेद और काले चने, दाल चना, दाल मूंग, दाल माश, दाल मसूर, बेसन समेत रोटी और नान की सरकारी कीमत बढ़ा दी गई। सफेद चने मोटे 16 रुपए महंगे होकर 296 और सफेद चने बरीक 266 रुपए किलो हो गए। इसी तरह काले चने मोटे 42 रुपए महंगे होकर 223 और काले चने बरीक 44 रुपए महंगे होकर 226 रुपए किलो हो गए। दाल चना मोटी 36 रुपए महंगी हुई और नई कीमत 236 रुपए किलो हो गई। दाल चना बरीक 35 रुपए महंगी होकर 230 रुपए किलो हो गई। दाल मूंग गोरी 54 रुपए महंगी होकर 216 रुपए किलो हो गई। दाल माश धुली हुई 11 रुपए महंगी होकर 360 रुपए किलो हो गई। दाल मसूर मोटी 47 रुपए महंगी होकर 352 रुपए किलो दस्तयाब है, जबकि दाल मसूर बरीक अफगानी 24 रुपए महंगी होकर 392 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। बेसन 41 रुपए महंगा होकर 296 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41 फैसलाबाद। महंगा आटा मजीद महंगा, चनियोट में आटा 110 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। शहरी महंगाई के सामने बेबस, चक्की मालिकान का महंगी और ब्लैक में गंदम मिलने का शिकवा। चिन्योट में आटे की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया गया। आटे की फी किलो कीमत 105 रुपए से बढ़कर 110 रुपए हो गई। खरीदारों ने कहा किचन चलाना मुश्किल होता जा रहा है, जबकि हुकूमत को हमारी जरा भी परवाह नहीं। गरीब आदमी का जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार रखना नामुमकिन हो चुका है, और खास तौर पे कोई भी गवर्नमेंट आई है, पिछली गवर्नमेंट हो या मौजूदा गवर्नमेंट हो, गरीब आदमी हर गवर्नमेंट के अंदर जो है ना वो पिसता जा रहा है। हम भूखी मरती पे ये की करिए, बेरोजगारी बढ़ी है, मजदूर छोटे मरते पैण। शहरियों ने मजीद कहा हुकूमत महंगाई रोकने में नाकाम हो चुकी। चक्की मालकान ने ब्लैक में महंगे दामों गंदम मिलने का शिकवा किया और कहा ऐसे ही चलता रहा तो चक्की बंद कर देंगे। देखो जी, गवर्नमेंट असी मंडी जाने मंडी 3800 4000 रुपए रेट गंदम का दस रहे ने, बाहरों लेने सानू 3500 3700 रुपए मिल रही है। हुण असी मजबूर हो बैठे हैं 110 रुपए किलो आटा बेचण। हुण इस नूं असी बंद कर दिंदे चक्कियां नूं। चक्की मालकान ने हुकूमत से आटे के कोटा की फराहमी का मुतालबा कर दिया है। शहरियों ने हुकूमत से मुंह जोर महंगाई को रोकने और आटे पर सब्सिडी की फराहमी का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। आटे की किल्लत पर काबू पाना नामुमकिन हो गया। फैसलाबाद में खवातीन ख्वार होने लगी। कहती हैं पैसे हाथ पे लेकर घंटों दुकानों के बाहर खड़ी रहती हैं, मगर आटा नहीं मिलता। फैसलाबाद में आटे की किल्लत शिद्दत इख्तियार करने लगी। शहरी आटे के हसूल के लिए दुकानों और स्टोर्स के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। खवातीन कहती हैं आटा खरीदने के लिए आते हैं मगर आटा नहीं मिलता। सारा दिन खज्जल खुआरी होती है, फिर भी नहीं मिलता। पहले आटे की कीमत में इजाफा हुआ तो बाद आटे की किल्लत पैदा हो गई। खवातीन हाथों में पैसे लिए मारी मारी फिरने लगी, मगर आटा दस्तयाब नहीं। खवातीन कहती हैं आटा खरीदने आती हैं, घंटों इंतजार के बाद भी आटा नहीं मिलता। आटा नहीं मिलता, बैठे रहते हैं ऐसे, 2-2 घंटे बैठे रहते हैं, पैसे पकड़ के बैठे रहते हैं। आटे के हसूल के लिए शहरी ख्वार हो रहे हैं। शहरियों ने मुतालबा किया आटे की किल्लत पर काबू पाया जाए। कैमरामैन मोहम्मद अरफान के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। सर्दी से कबल सर्दी का खसूसी प्रोटीन महंगा हो गया। फैसलाबाद में 15 रुपए का अंडा 22 का हो गया। 1 दर्जन अंडे 250 रुपए तक पहुंच गए। कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा, शहरी परेशान। पिछले साल सर्दियों में ये अंडा ऐसे मौसम 15 रुपए का जो 20 रुपए का हो गया है। जब फुल सर्दी आ जाएगी और 30 रुपए का मीला हो जाएगा। 7000 की पेटी होगी या पिछले साल फुल सर्दियों में 6000 की पेटी हुई थी। मजदूर आदमी वास्ते नाशा एक माड़ा मोटा एक आंडा ही है कि आंडा नहीं ले सकता। पिछले साल 15 रुपए का कि 14 रुपए का था। अभी सर्दी नहीं आई, पहले ही 20 रुपए का, कोई 22 रुपए का दे रहा, कोई 20 रुपए का दे रहा। क्या मजदूर आदमी क्या करेगा। नेपरा ने CPPA की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली। बिजली 1 माह के लिए 19.5 पैसे फी यूनिट महंगी। सार्फिन पर 2 अरब 60 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। फैसले का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। ताजिरों के लिए एक के बाद एक और टेंशन तैयार। हुकूमत की जानिब से 5 बड़े टेक्सटाइल सेक्टर्स के लिए बिजली का सब्सिडी टैरिफ खत्म करने का ऐलान। फैसले का इतलाक 1 अक्टूबर से होगा।
सनतकारों के लिए बुरी खबर, बिजली पर दी गई सब्सिडी वापस ले ली गई। 5 बड़े टेक्सटाइल सेक्टर्स के लिए बिजली का सब्सिडी टैरिफ खत्म करने का ऐलान कर दिया गया। फैसले का इतलाक 1 अक्टूबर से होगा, नोटिफिकेशन भी जारी। PHMA चेयरमैन काशिफ जिया कहते हैं कि हमारी फैक्ट्रियां पहले ही बंद हो रही हैं, सब्सिडी वापस लेना तबूत में आखिरी कील ठोकने के मुतरादिफ होगा। जितने फंड्स एलोकेट किए गए फॉर द शॉर्ट टर्म, अभी सुनने में ये है कि वो फंड जो है वो यूटिलाइज हो चुके हैं, जो सब्सिडी उन्होंने देनी थी वो हम कंज्यूम कर चुके हैं, और जितना डेफिसिट बाकी बच रहा है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स पे करेगी। और अगर इस तरह की सिचुएशन है, हम तो अगली बात कर रहे हैं जबकि गवर्नमेंट डिमांड कर रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के पास जो पिछला डिफरेंस आ रहा है वो भी रिकवरी उनसे की जाए। अक्टूबर के बिलों में सब्सिडी शामिल नहीं होगी। काशिफ जिया ने कहा कि हमारा सीजन चल रहा है और सीजन में ही ऑर्डर ना होने के बराबर है। तमाम एक्सपोर्टर्स ने सब्सिडी खत्म होने पर सर पकड़ लिए हैं। इस टाइम पे जो सिचुएशन है, पाकिस्तान के ऊपर जो ऑर्डर्स की जो भरमार थी वो खत्म हो चुकी है। अभी तो हमें अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं कि जो हमने इन्वेस्टमेंट अपने इन यूनिट्स में कर चुके हैं उनको चला लें, उनको सस्टेन कर लें, या इवन उनको ब्रेक इवन पे मेंटेन कर लें। और आने वाले वक्तों में हमें कोई इस तरह के हालात नजर नहीं आ रहे। काशिफ जिया ने कहा है कि मुस्तकबिल करीब में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के लिए मजीद सियाह दौर नजर आ रहा है। इतनी बढ़ती पैदावारी लागत के नतीजे में हम खत्ते में अपना मकाम खो बैठेंगे। कैमरामैन जुनेद के साथ शराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। सार्फिन के लिए महंगी बिजली भी गायब रहने लगी। फेस्को मुलाजमीन की मौजों में इजाफा, फ्री यूनिट्स के साथ बोनस की भी सहूलत मिलने लगी। मौसम तब्दील होने लगा मगर बिजली की लोड शेडिंग का जिन बेकाबू ही रहा। शहरी और देहाती इलाकों में लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन बना दी। बिजली बिल मुतवस्सित तबके की पहुंच से बाहर हो गए। आवाम को रिलीफ देने की बजाय मुख्तलिफ अलाउंसेज और फ्री यूनिट्स की शक्ल में फेस्को मुलाजमीन को सहूलत देने का सिलसिला जारी है। कारकर्दगी बोनस के नाम पर मुलाजमीन को एक बुनियादी तनख्वाह देने के लिए फेस्को हेडक्वार्टर्स ने 35 करोड़ 60 लाख रुपए की रकम मुख्तस की। शहरियों का कहना है महंगाई ने कमर तोड़ कर रख दी है, जबकि फेस्को मुलाजमीन के दफातर में एसी बंद होने का नाम नहीं लेते। फ्री यूनिट्स के साथ अलाउंसेस दिए जा रहे हैं, जो कि अजाफी यूनिट लग रहे हैं, अजाफी चार्ज कर रहे हैं। अब वापडा के जो मुलाजिम हैं उनको फ्री यूनिट हैं, उनके ऑफिस में एसी चल रहे हैं 24 घंटे, उनको ना बिल आते हैं, उनको बोनस पे बोनस दे रहे हैं। उनको चाहिए कि अवाम को रिलीफ दें। तो वापडा के एम्प्लॉइज़ हैं, उनको मतलब हर फैसिलिटीज़ है, सहूलत है, उनको मतलब फ्री यूनिट्स हैं, अलाउंस हैं, वो हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। वो आवाम को कोई रिलीफ नहीं है। शहरियों का कहना है कि वजारत तवानाई पावर डिवीज़न बिजली की तकसीम कार कंपनीज के मुलाजमीन को मुराद फराहम करने के बजाय इस महंगाई के दौर में आम आवाम को रिलीफ फराहम करे। कैमरामैन अकील नकाश के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। फैसलाबाद में डेंगू के वार मजीद तेज, मजीद 10 मरीजों में वायरस की तस्दीक हो गई। रवां साल अलाइट हस्पताल में 85 जबकि डिस्ट्रिक्ट हस्पताल में 16 मरीज रिपोर्ट हुए। जंग के 21 बुनियादी मराकज़ सेहत में मेडिकल ऑफिसर्स और वुमेन मेडिकल ऑफिसर्स की सीटें खाली हैं। महकमा सेहत का भर्तियों का फैसला, डॉक्टर्स की तैनाती बुनियादों पर की जाएगी। जंग के 21 बुनियादी मराकज़ सेहत में मेडिकल ऑफिसर्स और वुमेन मेडिकल ऑफिसर्स की सीटें खाली हैं। जंग के 21 बुनियादी मराकज़ सेहत में मेडिकल ऑफिसर्स और विमेन मेडिकल ऑफिसर्स की सीटें खाली हैं, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मेडिकल अफसरान न होने के बायस बुनियादी मराकज़ सेहत शहरियों को सेहत की सहूलत फराहम करने से भी कासिर हैं। शहरियों को दरपेश मुश्किलात के बायस महकमा सेहत ने खाली सीटों की भर्ती का फैसला कर लिया है। महकमा सेहत के मुताबिक डॉक्टर्स की तैनाती आर्जी बुनियादों पर की जाएगी। भर्तियों के बाद जंग के 9 अहमदपुर सयाल, शोरकोट और 18 हजारी के 4 BHUs में डॉक्टर्स मैसर आ सकेंगे। डॉक्टर्स की भर्ती के लिए जिला सतह पर कमेटी भी तश्कील दी जाएगी। फैसलाबाद डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डेवलपमेंट सेंटर की तामीर और मरम्मत के लिए फंड्स मंजूर कर लिए गए। DHTC फैसलाबाद जंग और तौबा के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए मंजूर कर लिए गए। फैसलाबाद डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डेवलपमेंट सेंटर की तामीर और मरम्मत के लिए फंड्स मंजूर कर लिए गए। आपको बताएं, काश्तकारों की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। गंदम बीजों की कीमत में बड़ा इजाफा कर दिया गया। 50 किलो बैग 5200 से 5600 रुपए में फरोख्त होने लगा। जंग समेत दीगर अजला में सीड कंपनियों की जानिब से गंदम के बीजों की कीमत में बड़ा इजाफा कर दिया गया। नई कीमत के बाद गंदम के बीजों का फी 50 किलो बैग 5200 से 5600 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि गुज़श्ता साल बैग की कीमत 3800 रुपए से 4200 रुपए मुकर्रर की गई थी। काश्तकारों ने गंदम बहरान मजीद संगीन होने का अंदेशा जाहिर कर दिया।
किसान बोर्ड के सीनियर रहनुमा डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान का कहना था गंदम बीजों की कीमतों में इजाफे से काश्तकार घरेलू बीजों के इस्तेमाल को अहमियत देंगे, जिसके बायस पैदावारी सलाहियत में कमी आएगी। उनका मजीद कहना था हुकूमत ने काश्तकार को रिलीफ ना दिया तो आने वाले गंदम की फसल के बाद भी बहरान पर काबू पाना नामुमकिन हो जाएगा। गुज़श्ता साल ये 4,000 से लेकर 4200 रुपए तक गंदम का जो अच्छा बीज था वो मिल रहा था। इस वक्त गंदम का जो सीड है वो तकरीबन 5600 रुपए जो है वो मिल रहा है। काश्तकारों ने हुकूमत से गंदम की इमदादी कीमत में इजाफे के अलावा खादों, बीजों और बिजली की बिलों में रिलीफ की फराहमी का मुतालबा कर दिया ताकि ज़रूरी बहरान पर काबू पाया जा सके। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, छंग। अयूब रिसर्च फैसलाबाद की आम कामयाबी, गैर मौसमी करेला तैयार करने में कामयाबी हासिल कर ली। ऑफ सीजन सितंबर से दिसंबर तक करेला मार्केट में बिक सकेगा। सीजन में सब्जियां तो सभी उगा सकते हैं, गैर मौसमी सब्जियों की कामयाब काश्त सिर्फ ज़राई माहिरीन ही कर सकते हैं। अयूब रिसर्च साइंसदानों ने सर्दी बर्दाश्त करने वाला करेले का पौधा काश्त कर लिया। जुलाई में काश्त होने वाला ये पौधा 31 दिसंबर तक करेला पैदा करेगा। ये उस वक्त स्प्रिंग सीजन में इसकी प्रोडक्शन आ जाती है और वो नॉर्मल सीजन में चलती रहती है। ऑटम सीजन में हमारे पास ये हमारी एक बहुत बड़ी अदारे की वैरायटी है, सफीना के नाम से जो आई है, ये आपके सामने है और आप इसको देख सकते हैं। ये इसको हमने 7 जुलाई को लगाया था और ये इंशाल्लाह 31 दिसंबर तक ये हमें ऑफ सीजन करेला प्रोवाइड करेगी। माहिर सब्जियात सजाद सईद का कहना था इससे खतीर ज़र मुबादला कमाना मुमकिन हो सकेगा। किसान अयूब रिसर्च से बीज हासिल कर सकेंगे। अमूमन टनल में करेला पैदा होता है, ये पौधा बगैर टनल के पैदा हो सकेगा। शुबा ज़राअत से वाबस्ता अफराद ऑफ सीजन सब्जियों से बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। अयूब रिसर्च साइंसदानों की कावज से करेला ऑफ सीजन पैदा कर लिया गया और उससे यकीनन जो सब्जियात की कमी है वो सर्दियों में पूरी करना मुमकिन होगा और उसके अलावा जो डाइवर्सिटी है वो भी लाना मुमकिन हो सकेगा। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अब्दुल रहमान, फैसलाबाद।